बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हमने सीखना है कि जेंगो में माइग्रेशन जो है वो कैसे रन होती है और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कौन सी माइग्रेशन होती है और जो कस्टम बिल्ड माइग्रेशन है वो कौन सी होती है। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में हैं, जैसे इधर बुक स्टोर जो प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है और बुक्स जो है वो ऐप का फ़ोल्डर है। तो प्रोजेक्ट का जो फ़ोल्डर है बुक स्टोर, इसमें अगर आएँ तो सेटिंग वाले पेज में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये डेटाबेस की सेटिंग मिलेगी बाय डिफ़ॉल्ट बैकएंड एसक्यूएल-लाइट 3। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं साथ ही db.sqlite 3 की एक फ़ाइल बन जाती है जो कि डेटाबेस होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो भी SQLite 3 को ही सपोर्ट करता है, लेकिन हमने पोस्टग्रेस SQL पिछली वीडियो में इंस्टॉल करना सीखा था, उसी को हम उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी पढ़ेंगे। अगर आप अपने सर्वर की पोजीशन देखें जाके, पोस्टग्रेस SQL में चला जाता हूँ मैं। यहाँ पे आप इसका शेल देखें जनाब, तो सर्वर नेम लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट का अल्टरनेट आईपी जो होता है 127.0.0.1 होता है। उसके बाद डेटाबेस जो है पोस्टग्रेस है, लेकिन हमने अपनी बनाई है उधर डेटाबेस बुक स्टोर के नाम से लास्ट वीडियो में। पोर्ट इसकी 5432 है। यूज़र नेम पोस्टग्रेस है। पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान रखा था वो इधर लगेगा। मैंने रखा था 1 2 3 4 5, ठीक है। वो आप लगा के एंटर करेंगे तो ये देखें इस तरह कनेक्टेड हो जाते हैं। तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे लिखा है django.db.backend, यहाँ पे आप चेंज करेंगे। इधर आप लिखेंगे जनाब पोस्टग्रेस एसक्यूएल, पोस्टग्रेस क्यूएल, ठीक है जी। और इसी तरह डेटाबेस का आप नेम लिखेंगे। तो डेटाबेस का जो नेम था वो हमने बुक स्टोर के नाम से बनाया था, वो आ जाएगा इधर, दैट इज़ बुक स्टोर। और इसी तरह हमारे पास है इसका यूज़र जो मैंने अभी देखा है, और वो है जनाब पोस्टग्रेस। पासवर्ड आ जाएगा जी, पासवर्ड है 1 2 3 4 5। आपने जो रखा हुआ आप उसी हिसाब से इसको इधर एंटर करेंगे। होस्ट जो है पोस्टग्रेस की वो आ जाएगी जनाब 127.0.0.1, या डायरेक्ट आप यहाँ पे लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी जी पोर्ट। पोर्ट जो है मैंने आपको अभी दिखाई है 5432 है इसकी, ठीक है। ये हमारे डेटाबेस का कनेक्शन है। अब इसके अंदर हम माइग्रेशन को रन करेंगे। पहले जो इसकी बिल्ट-इन माइग्रेशन है उसको हम देखेंगे। बिल्ट-इन जो इसकी माइग्रेशन है वो किस ऐप की रन होगी। अगर आप इसके अंदर देखें, जेंगो में कुछ ऐप्स ऑलरेडी हमें इंस्टॉल्ड मिली थी, ये एडमिन की, ये ऑथ, ये कंटेंट टाइप, सेशन, मैसेजेस, स्टैटिक्स फाइल्स की। इनकी जो माइग्रेशंस हैं वो खुद ही रन होगी ऑटोमेटिकली जैसे माइग्रेशन की कमांड लगाएंगे। तो इसके अंदर अभी हमने कोई भी माइग्रेशन का मॉड्यूल नहीं बनाया अपनी ऐप के अंदर। पहले मैं जो इसकी बिल्ट-इन है उसको रन करूँगा, फिर अपना बना के उस माइग्रेशन को हम रन करेंगे, तो दोनों का कंसेप्ट हमें क्लियर होगा। माइग्रेशन रन करने के लिए यहाँ भी आप कमांड लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपका जो है वो इन्वायरमेंट जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है और एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट के ऊपर आप होंगे तो ये रन होगी। तो माइग्रेशन जनाब रन करते हैं, जिसके अंदर ये इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो माइग्रेशन का होगा एप्लीकेशंस की, इनके जो है टेबल वो जनरेट करेगा डेटाबेस के अंदर। तो माइग्रेशन रन करने के लिए आपके पास जो कमांड है वो है जी पाइथन manage.py और migrate, ये आप करेंगे। अच्छा जी, पाइथन की स्पेलिंग की गलती होगी इसलिए वो सही काम नहीं किया उसने। पाइथन manage.py migrate। तो ये देखिए ये डेटाबेस जो है
अब ये इसको रन करेगा, लेकिन अभी ये देखें हमें एक एरर मिला है। जब आप फर्स्ट टाइम डेटाबेस रन करते हैं तो आपको एक एरर मिलता है, वो इसकी एक एक्सटेंशन होती है। अगर आपके वो पैकेज में इंस्टॉल ना हो पाइथन के तो वो फिर उसको रन नहीं करता। ठीक है जी, तो उसको हम देखते हैं और उसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये वाली है, ये देखें। ठीक है जी, साय कॉपी जी, इसको आप कॉपी करें यहाँ पे और इधर आप लिखें जी पिप, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, पिप इंस्टॉल ये एक्सटेंशन, इसको आप एंटर करें। अब ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये जो एक्सटेंशन है इसका कमाल ये है कि ये किसी भी ओपन डाटाबेस कनेक्शन के साथ इंटरेक्ट करती है डाटाबेस की कमांड्स को, जिसके ज़रिए आप डाटाबेस को ड्राइव करते हैं या डाटाबेस के अंदर माइग्रेशन को रन करते हैं। तो अब मैं माइग्रेशन की कमांड लगाता हूँ इधर। ठीक है, तो अब ये माइग्रेशन जो है वो जनरेट होगी। ये देखिए रनिंग माइग्रेशन, ये देखिए माइग्रेशन जनरेट होना शुरू हो गई है, माइग्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब ये जो टेबल बने हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इन ऐप्स के बने हैं। ठीक है, ये हम आगे वीडियोस में देखेंगे, इनके ऐप्स को हमने यूज़ भी करना है। तो इन टेबल को देखने के लिए हम अपने PG4 में चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टेबल बन गए हैं पोस्टग्रेसक्यूएल के में। यहाँ पे पासवर्ड दें, ओके कर दें, इसको सेव कर दें, सर्वर में आ जाते हैं। पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस हमारी किस नाम से थी, दैट इज़ बुक स्टोर। ये देखिए लास्ट टाइम हमने बनाई थी। इसके स्कीमा को आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे टेबल है, टेबल को ज़रा एक्सटेंड करें तो ये देखें यहाँ पे ये टेबल बन चुके हैं सारे। ठीक हो गया, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप्स हैं उसके हैं, यानी आपने यूज़र बनाने हैं, उसका ग्रुप बनाना है, एडमिन पैनल बनाना है। जब एडमिन पैनल को हम रन करेंगे उसके मॉड्यूल को, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें वहाँ पे जनरेट हुई हमें नज़र आएंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि हमने अपना कस्टम जो है टेबल है वो कैसे जनरेट करना है। कस्टम टेबल जनरेट करने के लिए आप अपनी ऐप के मॉडल में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, उसको मॉडल तैयार करेंगे, उस मॉडल के मुताबिक टेबल जनरेट होगा, उसी के मुताबिक वैल्यूज़ के नेम हमें मिलेंगे और उसी के मुताबिक वैल्यू स्टोर होगी जो हम डिफ़ाइन कर देंगे उधर। यहाँ पे हम कस्टम मॉडल अपना बनाएंगे जिसके अंदर हम बुक की डिटेल बनाएंगे, बुक का टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका इमेज, उसका डाउनलोड पाथ, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जी क्लास का नेम रख दें आप बुक, और यहाँ पे करें जी मॉडल्स डॉट मॉडल एज ए मॉडल। इस क्लास को हम एक्सटेंड कर लेंगे, मॉडल्स की सारी नेचर्स इसमें इंक्लूड हो जाएगी जो पाइथन एक मॉडल के लिए प्रोवाइड करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ जी बुक टाइटल दैट इज़ इक्वल टू मॉडल्स डॉट करेक्टर स्ट्रिंग, यहाँ 4 फील्ड या करेक्टर फील्ड इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये करेक्टर इनपुट टाइप इसकी करेक्टर हो जाएगी, डाटा टाइप इसकी करेक्टर हो जाएगी, और इसके अंदर आप इसकी मैक्स लेंथ डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैक्स लेंथ इक्वल टू लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि 50 करेक्टर का टाइटल हो बुक का। उसके बाद है जी बुक डिटेल, कि बुक की डिटेल जो है वो आ जाए, तो ये भी हम कर लेते हैं इधर बुक डिटेल दैट इज़ मॉडल्स डॉट करेक्टर फील्ड है जी, मैक्स लेंथ इसकी दे दें, मैक्स लेंथ दैट इज़ इक्वल टू 100 करेक्टर की इसकी डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। ठीक है, 100 कम हो जाएगा, 150 कर लेते हैं। उसके बाद आ गया जी बुक ऑथर, बुक का ऑथर कौन था, मॉडल्स डॉट 4 फील्ड, इसकी मैक्स लेंथ डिफ़ाइन कर दें जी, मैक्स लेंथ दैट इज़ इक्वल टू, ये भी 50 कर देते हैं, 50 करेक्टर से बड़ा नियम तो नहीं हो सकता। उसके बाद है जी बुक इमेज
और इमेज के लिए आप यहाँ पे मॉडल्स इमेज फील्ड यूज़ करेंगे और अपलोड टू, यानी किधर ये अपलोड होगी इमेजेस, यहीं पे आप डिफ़ाइन कर देंगे। इसको आप नाम दे देंगे बुक अंडरस्कोर इमेजेस स्लैश। ये फ़ोल्डर खुद ही जनरेट कर देगा अगर उधर ना हुआ तो। जैसे हम इसको रन करेंगे ना, ये इमेजेस का फ़ोल्डर भी जनरेट करेगा। उसके बाद बुक पाथ, यानी डाउनलोड पाथ जो उसका होगा वो हम इधर करेंगे, मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, ये भी इमेज फील्ड होगी, और दैट इज़ अपलोड टू इक्वल टू बुक पाथ स्लैश। ठीक है जी, ये हमारे पास फील्ड होंगी और इन फील्ड के अंदर हम यहाँ पे अगर मेथड डिफ़ाइन कर दें कि कौन कौन सी स्ट्रिंग है तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यानी वो फिर स्ट्रिंग ही उसको एक्सेप्ट करेगा। तो क्लास के अंदर सेल्फ पैरामीटर यूज़ होता है str, ये अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर का मतलब है कि स्ट्रिंग टाइप डाटा सारी रिटर्न होगी। रिटर्न कर लें जी, सबसे पहले आप कर लें जी सेल्फ डॉट बुक टाइटल। ठीक है, उसके बाद जो होगा हमारे पास रिटर्न सेल्फ डॉट बुक डिटेल और रिटर्न सेल्फ डॉट बुक ऑथर। ठीक है, ये तीन फील्ड जो है हमारे वो जो है वो स्ट्रिंग टाइप, मतलब इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे। बाकी वो तो इमेज का पाथ है, वो एज़ इट इज़ वो स्ट्रिंग हो जो भी हो वो एज़ इट इज़ ही स्टोर होना है। अच्छा जनाब, ये काम हो गया हमारा। अब हम जब इसको रन करेंगे ना तो हमें एक एरर मिलेगा यहाँ पे। मैंने इसलिए स्टार्ट में डेस्कटॉप पे ये बनाई थी ताकि आपको इस एरर का पता चले। ये मोस्ट ऑफ जो डेवलपर्स हैं उनको ये इशू आता है, इसलिए मैंने उनके लिए भी आसानी पैदा की है। तो उसका मैं आपको हल बताता हूँ। अब यहाँ पे इस माइग्रेशन को हमने रन करना है। जब आप किसी माइग्रेशन को रन करते हैं ना तो आप उसी तरह यहाँ पे लिखते हैं जी पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस ऐसा आएगा, मेक माइग्रेशंस। और जिस ऐप की आपने माइग्रेशन रन करनी हो वो ये होती है। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप ये लिखेंगे जी बुक्स, इसका नाम क्या है जी बुक्स, ये लिखेंगे आप बुक्स की माइग्रेशन रन करें। मैं जैसे इसको रन करूँगा हमें एक एरर रिसीव होगा जो कि PIL का होगा कि इमेज जो है ना वहाँ से इमेज की क्वालिटी, ये देखें ये हमारे पास PIL का एरर है। इस एरर को हमने रिजॉल्व करना है। इस एरर को रिजॉल्व करने का क्या तरीका है, आप इसको यहाँ से अपनी फ़ाइल सारी बंद करें। ठीक है, इसको यहाँ से बंद करें और फोल्डर को भी क्लोज़ कर दें। ठीक है, ये जो आपका फ़ोल्डर था ये एक्चुअली पड़ा हुआ था डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो डेस्कटॉप के अंदर ये देखें ये नेम की स्पेसेस हैं, ये देखें ये नेम स्पेस आ रहा है यूज़र नेम, इस वजह से वो एरर दे रहा था। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आप अपने उस प्रोजेक्ट को उठाएं यहाँ वहाँ से और उसको आप शिफ्ट कर दें किसी ड्राइव में। ये पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद मैं इसको किसी ड्राइव में जाके मूव कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको मूव कर देता हूँ जी D ड्राइव में। ठीक है, इधर पेस्ट कर देता हूँ जी। तो प्रोजेक्ट मैंने मूव कर लिया है जी D ड्राइव में। यहाँ से मैं अब उसको ओपन करता हूँ। दैट इज़ जेंगो, ये हमारा प्रोजेक्ट था, ये ओपन हो गया। तो अब मैं उस कमांड को रन करूँगा तो अब कोई एरर नहीं आएगा और माइग्रेशन जनरेट होगी, या कोई और एरर हुआ तो उसको हम हैंडल कर लेंगे। इसके हम टर्मिनल में जाते हैं जी, न्यू टर्मिनल। तो अब ज़रा कमांड को देखिएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट अब नई लोकेशन से लोड हुआ है तो सारी बात अब हमें दोबारा यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट दोबारा सेटअप करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो उसी तरह स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट। इसके बाद जनाब हम माइग्रेशन की यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे और वो है हमारी पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। ठीक है, ऐसा आएगा।
और ऐप का नेम जिधर आपने माइग्रेशन बनानी है वो है हमारी बुक का नेम, बुक्स ऐप नेम है। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएट होगी, फिर हम उस माइग्रेशन को रन करेंगे। ये देखिए माइग्रेशन क्रिएट हो गई है। अगर आप इसके माइग्रेशन वाले फ़ोल्डर में जाएं यहाँ पे, तो ये देखें 0001 इनिशियल माइग्रेशन, ये है जनाब वो माइग्रेशन। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये वाला टेबल जो है वो डाटाबेस में जनरेट हो जाएगा। तो टेबल जनरेट करने के लिए ये वाला आप यहाँ पे लिखेंगे पाइथन manage.py migrate, ठीक है जी। तो आप इसको एंटर करें तो ये टेबल जो है वो उधर जनरेट हो जाएगा डाटाबेस में, अप्लाई ऑल माइग्रेशंस, ठीक है जी। ये ऑलरेडी रन हो चुकी हैं हमारे वाली जो है, अभी वो अप्लाई होगी जो कस्टम हमारा मॉडल था। तो इसको आगे मैं अपनी डाटाबेस में यहाँ पे आगे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें 11 टेबल हो गए हैं। इसके अंदर एक टेबल जो है ना बुक्स अंडरस्कोर बुक, ये टेबल पड़ा हुआ है। यही हमारी वो फील्ड थी जो हमने इसके अंदर कॉलम जो हमने ऐड किए थे, ठीक है जी। ये उसकी इन्फॉर्मेशन इधर आ रही है हमें, ये देखें। इस तरह जनाब आप क्या करते हैं कि माइग्रेशन करते हैं, कस्टम मॉडल बना के उसके अंदर फिर आप उसकी माइग्रेशन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एडमिन पैनल कैसे एक्टिव करते हैं और उसके बाद अपना ये मॉडल एडमिन पैनल में कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।